योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में की वोटिंग, कहा इस बार बड़ा बदलाव होगा। बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने किया मतदान, पत्नी के साथ डाला वोट। शाहजहांपुर में कांग्रेस उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने डाला वोट, जीत का किया दावा। रामपुर के स्वार टांडा में आजम के बेटे ने किया जीत का दावा, एसपी उम्मीदवार हैं अब्दुल्ला आजम। देहरादून में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने किया मतदान, परिवार के साथ डाला वोट। यूपी के रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने डाला वोट, बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। रामपुर में बेगम नूर बानो ने बेटे नवाब काजम के साथ डाला वोट। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बीसी खंडूरी ने श्रीनगर में किया मतदान। सहारनपुर के नकुल में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने डाला वोट, भड़काऊ बयानों से विवाद में रहते हैं मसूद। सहारनपुर के देवबंद में दूल्हे ने किया मतदान, आज ही होनी है शादी, शादी से पहले की वोटें। देवबंद में मुस्लिम महिलाएं सुबह सुबह ही बच्चों के साथ पहुंची वोट डालने, मौसम में ठंड की भी परवाह नहीं। बरेली में पहली बार वोट डालने वाली युवा मतदाताओं में जोश, चुनाव आयोग ने दिया पहली बार मतदान का सर्टिफिकेट। शाहजहांपुर में भी मतदान केंद्रों पर लगी भीड़, महिलाओं और बुजुर्गों ने डाले वोट। अमरोहा में मुस्लिम मतदाताओं में जोश, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर कर रही हैं मतदान। अमरोहा में सुबह से मतदान में तेजी, बुजुर्ग भी भारी संख्या में कर रहे हैं मतदान। अमरोहा की नौगांव सीट से बीजेपी उम्मीदवार है पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान। बिजनौर में भी वोटिंग ने पकड़ी रफ्तार, सुबह से पोलिंग बूथ पर लगी कतार। सहारनपुर में पोलिंग के दौरान अफसर बने मददगार, लोगों को आ रही दिक्कतों को कर रहे हैं दूर। सहारनपुर के नकुड़ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं इमरान मसूद। हल्द्वानी में भी पोलिंग बूथों पर सुबह से लगी वोटरों की कतार। यूपी में आज दूसरे चरण के लिए हो रहा है मतदान, 11 जिले की 67 सीटों पर चल रही है वोटिंग। यूपी में सुबह 9 बजे तक करीब 11% मतदान हुए। उत्तराखंड की 70 में से 69 सीटों पर मतदान आज। कर्णप्रयाग में बीएसपी उम्मीदवार की हादसे में मौत के बाद स्थगित हुआ चुनाव। उत्तराखंड में सुबह 9 बजे तक करीब 6% मतदान। सीएम हरीश रावत 2 सीटों से लड़ रहे हैं चुनाव। हरिद्वार ग्रामीण और किच्चा सीट पर मतदाता कर रहे हैं हरीश रावत की किस्मत का फैसला। कोटद्वार सीट से बीजेपी उम्मीदवार हरक सिंह रावत पर टिकी लोगों की नजर, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए हैं हरक। उत्तराखंड की रानीखेत सीट बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट मैदान में, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय भट्ट। आज एक बार फिर यूपी में होगा पीएम मोदी और राहुल गांधी का आमना सामना। उन्नाव में दोपहर 12 बजे होगी पीएम की रैली। बाराबंकी के जैतपुर में राहुल गांधी करेंगे सभा, दोपहर 1 बजे होगी रैली। बाराबंकी में आज मायावती और गृह मंत्री राजनाथ सिंह का होगा आमना सामना, दोपहर 12 बजे मायावती और 1 बजे राजनाथ की होगी रैली। लखनऊ कैंट में आज देवरानी अपर्णा यादव के लिए वोट मांगेंगी जेठानी टिम्पल यादव। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 10 सीटों पर फंसा पेच सुलझा, 5 सीटों पर दोनों वापस लेंगे उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट का शशिकला को निर्देश, फौरन करे सरेंडर, कर सुनाई है आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा। शशिकला ने सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए मांगा है 4 सप्ताह का वक्त, स्वास्थ्य कार्डों का दिया हवाला। कर्नाटक की जेल में रहेंगी शशिकला नटराजन, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमिलनाडु से बाहर रखने का फैसला। रोज गार्डन में शशिकला के पहुंचने पर सीएम पनीर सेल्वम के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। सरेंडर से पहले कल शशिकला ने तय किया पार्टी में अपना वारिस, ई पलनीस्वामी को चुना गया विधायक दल का नया नेता। एआईएडीएमके विधायक दल के नए नेता के चुनाव के बाद गरमाई सियासत, पलनीस्वामी ने गवर्नर से की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने राष्ट्रपति शासन की संभावनाओं को किया खारिज, कहा सदन में शक्ति परीक्षण बेहतर रास्ता, बोले राज्यपाल पर कोई दबाव नहीं।
पनीरसेल्वम को मिली बगावत की सजा, शशिकला ने दिखाया एआईएडीएमके से बाहर का रास्ता। जयललिता की भतीजी दीपा ने पनीरसेल्वम से मिलाया हाथ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा जयललिता को नहीं चाहिए शशिकला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का डीएमके ने किया स्वागत, तमिलनाडु की जनता को मिला इंसाफ। बांदा में डीएम के काफिले में चल रही एसडीएम की गाड़ी ने बाइक सवार भाई बहन को मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से हुए घायल। हादसे के बाद बांदा डीएम ने इंसानियत को किया शर्मसार, घायलों को तड़पता छोड़ बिना देखे आगे बढ़ गया डीएम का काफिला। कोई भी गाड़ी नहीं रुकी, यहाँ ड्राइवर उतरा और पुलिस जब तक वहाँ आगे रुकी है, आई है कुछ देर तो वो बंदा यहीं पे पड़ा था। गांव वालों ने घायलों को बांदा के एक अस्पताल में भर्ती कराया तो डीएम और एसपी समेत अस्पताल पहुंच गया सरकारी अमला, डॉक्टर ने घायलों को कानपुर किया रेफर। दिल्ली में फिर टूटा रफ्तार का कहर, महरौली इलाके में स्विफ्ट कार ने फुटपाथ पर सो रहे 2 लोगों को कुचला, एक शख्स की मौके पर हुई मौत। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर, 3 आतंकवादी ढेर। हंदवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर में सेना के 1 मेजर शहीद, तलाशी अभियान जारी। बांदीपुरा के हाजिन में आतंकियों संग मुठभेड़ में 3 जवान शहीद, एक सीआरपीएफ कमांडेंट समेत 5 जवान घायल। हाजिन में सुरक्षा बल ने लश्कर के कमांडर समेत 3 आतंकियों को किया ढेर, सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली कामयाबी। मेंढर में सुरक्षा बल में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। जम्मू के सामा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब मिली सुरंग, बीएसएफ का दावा, पाकिस्तानी पोस्ट से महज 300 मीटर दूर खोदी गई सुरंग। हैदराबाद में रोहित वेमुला की मौत के केस में नया मोड़, रोहित का अनुसूचित जाति से नहीं था नाता। कलेक्टर ने रोहित वेमुला का जाली जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने का किया खुलासा, दोषियों पर कार्रवाई के लिए संकेत, परिजनों को भेजा नोटिस। सीएम केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर चलेगा केस, गृह मंत्रालय ने सीबीआई को केस चलाने की मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने राजेंद्र कुमार के वीआरएस लेने की याचिका खारिज की, केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर रिश्तेदारों को ठेका दिलाने का है आरोप। नर्सरी दाखिले पर दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट से मिला झटका, दिल्ली सरकार के फैसले पर लगी रोक, नियम बदलने के लिए कानून बनाने की दी नसीहत। नर्सरी के दाखिले में स्कूल के करीब रहने वालों को प्राथमिकता देने के आदेश पर हाईकोर्ट की पाबंदी, कहा अभिभावक स्कूल चुनने का है अधिकार। नर्सरी दाखिले को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जरूरत पड़ी तो सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। 3 तलाक के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार से जुड़ा मुद्दा माना, कहा कॉमन सिविल कोड से इसका संबंध नहीं। 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अब तेजी से होगी अगली सुनवाई, फैसला जल्द। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रगान पर खड़े होना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के बीच में राष्ट्रगान होने पर खड़े होने की बाध्यता लागू नहीं की, अटॉर्नी जनरल बोले राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने पर अभी कानून नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अपनी सेना को नसीहत, कहा सेना को सियासत से अलग रखना, भारत से सीखे पाक फौज। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में घर से लापता हुई 11 साल की लड़की का अब तक नहीं पता चला, मां ने अगवा किए जाने का लगाया आरोप। सीसीटीवी में लड़की की बदहवाश भागते हुए तस्वीरें कैद, जांच में जुटी पुलिस। गुड़गांव में 10 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। बिजनौर में सब्जी मंडी में लगी आग, 30 दुकानें जली। ठाणे में कांग्रेस नेता मनोज महात्रे की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अभिनेता शाहरुख पर केस दर्ज, रेस के प्रमोशन के दौरान वडोदरा स्टेशन पर मची थी भगदड़। मंडल विक्रम सिंह ने शाहरुख के खिलाफ रेलवे कोर्ट में की थी शिकायत, कोर्ट के आदेश पर जीआरपी ने दर्ज किया केस। उड़ीसा के बालासोर में 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड लेकर पहुंचे थे पासपोर्ट दफ्तर। जयपुर एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी देने वाला चूरू में गिरफ्तार, फेसबुक पर अपने आप को बताया था पाकिस्तानी नागरिक। गुजरात के राजकोट में देसी टाइमर बम मिलने से हड़कंप, जिलेटिन स्टिक के साथ लगाई गई थी घड़ी।
दिल्ली से सटे गुड़गांव में 9 साल के नाबालिग के साथ रेप, पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप। यूपी के फतेहपुर में 4 नवजात बच्चों के शव मिलने से सनसनी, कूड़े के ढेर में पड़ी थी मासूमों की लाश। हिमाचल के कुल्लू में एक युवक के कब्जे से करीब 1.5 किलो हेरोइन बरामद, दिल्ली के रहने वाला है आरोपी। पंजाब के अमृतसर में जमीन विवाद में सरेआम फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में थाने पर एक युवक की मौत के बाद बवाल, परिजनों ने घंटों तक सड़क पर लगाया रखा जाम। सरिस्का में आदमखोर तेंदुए ने 24 घंटे में 2 लोगों को निशाना बनाया। तेंदुए को देखते ही गोली मारने का आदेश, जुटा सरकारी अमला। इंदौर में सीमा सुरक्षा बल की मेजबानी शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन, 11 फ्रंटियर्स की टीमों ने की शिरकत। शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान प्रदर्शित की गई ऐतिहासिक पिस्टल, इसे भगत सिंह की पिस्टल का किया गया है दावा। श्रीनगर में इस बार जमकर हुई बर्फबारी से किसान खुश, कृषि और बागवानी क्षेत्र के लिए बर्फबारी को मानते हैं अच्छा। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र में उस्मानाबाद के दूंजा गांव को लिया गोद, आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गांव। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ खेली टीम बरकरार। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच की होगी सीरीज, 23 फरवरी को पुणे में होगा सीरीज का पहला मुकाबला। सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ का माइंड गेम, कहा यदि टीम को स्लेजिंग से फायदा होता है तो वो खिलाड़ियों को मना नहीं करेंगे। आज तक पर बोले डेविड वार्नर, कहा आसान नहीं होगी दुनिया के नंबर 1 टीम से टक्कर। आज तक पर कपिल देव का बड़ा बयान, कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट जड़ेंगे 13 शतक। मथुरा में अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का विरोध, फिल्म का नाम बदलने की मांग। दिव्या दत्ता को नहीं पसंद है नेगेटिव रोल, पर फिल्म इरादा के लिए निकली अपनी कंफर्ट जोन से बाहर, इस हफ्ते रिलीज होगी फिल्म। भूमि की शूटिंग के लिए आगरा पहुंचे संजय दत्त, होटल में हुआ ढोल नगाड़े के साथ स्वागत, जेल से छूटने के बाद पहली बार शूटिंग से जुड़े। संजय दत्त का दिखा नया लुक, बालों के पीछे नजर आए गोल्डन कलर की चोटी, होटल में स्वागत के लिए लगाए गए उनकी पुरानी फिल्मों के पोस्टर। फिल्म बादशाहों की शूटिंग के लिए जैसलमेर पहुंचे इमरान हाशमी, ट्वीट कर लिखा आवारापन के 10 साल बाद फिल्म बादशाहों की शूटिंग के लिए जैसलमेर में। रणबीर कपूर और कटरीना की फिल्म जगह जासूस फिर लटकी, 7 अप्रैल के तय रिलीज डेट बढ़ सकती है आगे, 7 अप्रैल को रिलीज होने हैं अमिताभ की फिल्म सरकार 3। अभिनेता अभिषेक बच्चन अगली फिल्म में निभा सकते हैं एक शराबी प्रेमी का किरदार, निशिकांत कामत की फिल्म साइन करने की है खबर।